नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में हाजिर हैं 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला सवाल है, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपये और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपये हो गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है वार्षिक दर की बात हो रही है और यहाँ पर एक तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। यहाँ पर जो आपका ब्याज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 550 माइनस 500 यानी कि 50। आप इसे सिंपल ले लीजिए या चक्रवृद्धि ब्याज ले लीजिए, क्योंकि एक साल के लिए है तो दोनों आपका यहाँ पर क्या हो जाना है, समान हो जाना है। तो आप दर जाइएगा, दर निकालिएगा तो दर बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100 घटा मूलधन जो कि 500 है ना, और गुणे समय यानी कि 1। ठीक है, यहाँ से आपका 0 0 0 0 5 से ही आपका 10 बार में, तो दर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो कौन सा है, वो है राज्यसभा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए पहला है कि मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआई बैंक ने पेश किया, तो ये सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो ये भी सही है। और पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, तो ये नहीं है ना। ये भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ये बैंकों का बैंक है, तो ये आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा रुपया 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है। तो कौन सी योजना है वह, तो वह है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया, तो 7 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, विकल्प दिया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए इनमें अंतर कितना है, 3 5 8, ये 10 8 जो है आपका 18 हो जाएगा, ये 15 18 33 और ये आपका हो जाएगा इनमें अंतर 20 का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कि 5 10 15 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 5 3 8 और 2 5 7 यानी कि 78 रुपये। ठीक है, उस विनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। विद्यार्थी है, लड़के हैं, तैराक है। ठीक है, तो देखिए जो विद्यार्थी हैं, तो जो तैराक होते हैं वो आपका विद्यार्थी भी हो सकते हैं, है ना। और तैराक और विद्यार्थी ये दोनों जो है लड़के भी हो सकते हैं, है ना। यानी कि इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी की आय पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में जो है फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि के लिए जो सूत्र आपका हो जाता है वो आपका होता है एक्स प्लस वाई घटा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो रहा है ये पहले 20 फिर 30 और फिर 20 गुणे 30 और बटा हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 20 30 50, ये आपका 0 0 0 0, दो तीन क्या हो जाएगा 6, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 56%, यानी कि चौथा। ठीक है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे मंगल पांडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मंगल सिंह भी दिया गया है, तो यह करनी होगा मंगल पांडे। ठीक ना। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। देखिए यहाँ पे
ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिए छोटा कोण जो है एक्स है। ठीक है, तो दूसरा कोण जो है दिया गया है कि दोगुने से 39 कम। देखिए, इसके दोगुने से 39 कम है। आप जानते हो कि एक ही और के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो वो आपका हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए एक्स एक्स आपका 3x हो जाएगा, है ना। एक्स और 2x 3x हो जाएगा। और यहाँ से जो है इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये देखिए 909, और ये आपका 8 3 11, और ये आपका 2, और 3 गुना है तो इधर आगे लाकर भाग कर दीजिए। तो 3 7 21 और 3 3 9, यानी कि जो छोटा कोण हो गया वो कितना हो गया, 73 डिग्री। ठीक है, अगला है, एक बाक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें इसके अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए मान लें ये आपका 1 एक्स है, ये आपका 2 एक्स है, और ये 3 एक्स है। ठीक है, तो देखिए ये 1 एक्स है। अब देखिए इसको थोड़ा रुपये में अगर कन्वर्ट बदल ले, ठीक है ना, तो जैसे कि 1 रुपया यहाँ से गुणा करेंगे तो 1, और ये जोड़ देना है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 एक्स है, ये आपका 50 पैसे, रुपये में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। फिर जो है यहाँ पर आपका 3 एक्स है, इसमें जो है 25 पैसे के सिक्के, यानी 1/4 से गुणा कर दोगे, क्योंकि रुपये में बदलोगे, है ना इसको, तो देखिए आपका ऐसे हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जा रहा है, 110। ठीक, अब जो है ये आपका देखिए इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 1 एक्स, यानी कि एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, कट गया तो ये आपका हो जाएगा एक्स। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 3x/4 और बराबर 110। अब ये देखिए एक्स एक्स कितना हो जाना है, 2x, है ना। तो उत्तर निकाल दीजिएगा, ये आपका 2x होगा, तो 4 दूना का आपका 8x हो गया, और यहाँ देखिए ये आपका 3x बराबर 110। ये आपका हो जाएगा 11x/4 बराबर 110। ये x बराबर, ये 4 ऊपर और 11 नीचे, तो 11 दाएँ, है ना। तो x बराबर कितना हो जा रहा है, 40। अब यहाँ पर हमें निकालनी है 50 पैसे सिक्कों की संख्या। आप देख रहे हो 2x है, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 40, यानी 80। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना हो गया, तीसरा। ठीक, 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए क्या होता है, आप जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ठीक है, यहाँ पर जो है भाज्य आपका जो है 15,971 है, भाजक जो आपको पता नहीं है एक्स मान का चलिए, भागफल जो आपका दिया गया है 55, और शेष दिया है 21। अब देखिए आप क्या करोगे कि इधर 15,971 में लाकर ये जो 21 से घटा दोगे। ठीक है, और देखो 55 गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। अब यहाँ से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, और आपका 7 में 2 घटेगा 5, और ये आपका 9 5 1, और 55 से क्या कर देना है, भाग। ठीक है, तो देखिए 5 से अगर घटाइए तो 11 बार में 5 से ही आपका बचती है 15। ठीक है, 5 से कम 5, 4 5 तो 5 9 45, 0। 11 से कीजिएगा तो 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये 9 9 तो 11 9 99, 0। यहाँ पर जो है एक्स का मान कितना आ गया, 290, यानी वो संख्या क्या हो गई, तीसरी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपका 8 अगस्त हुआ हुआ था, ये 1942 में। ठीक है, ध्वज सत्याग्रह, ये आपका हुआ था नागपुर और जबलपुर में, है ना, 1923 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था ये 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। अब यहाँ से क्रम देखिए, पहले आपका क्या हो जा रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, यानी ये से आपका हो जा रहा है डी। ठीक है, और फिर सी भी, यानी कि आपका हो जाएगा ये तीसरा। ठीक, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। तो भोटिया जो एक खाना बदोश प्रवासी चरवाहे हैं, जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर निवास करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ये उत्तराखंड। ठीक है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है, तो वो लुप्त प्राय पादप और जंतुओं की।
है ना। यही आपका आंसर होगा। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 72 है। और जैसे और दिया गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी 72 होना चाहिए। तो इसमें देखिए इसका गुणनफल 72 है। ये 8 6 48 होगा, ये नहीं होगा, ये 9 7 63 नहीं होगा, 8 7 56 नहीं होगा, ये 8 9 72, ये हो जाएगा ना गुणनफल इनका, यानी यही वो संख्या है। ठीक है, और इनका अंतर जो है आपका 1 है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 7, ठीक है। और यहाँ से तो ये ऐसे नहीं हो रहा है ना। और देखिए यहाँ से ये भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए हम ये करें 2 3 6 और एक 7, ये अगर करें 7 या 21 और एक 22, ये अगर कर दे 22 या 66, है ना, और एक कर दे तो ये आपका 67 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर कर दें 67 × 3 और एक कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 18 2 20 और +1 यानी 202। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना इतना है और पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आ जाता है। देखिए यहाँ पर आप पहली संख्या को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो भागफल 75 आ रहा है। देखिए ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुणा, यानी 3 5 15, 3 7 21 एक 22। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई। अब आप जानते हो आपको क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा पहली संख्या। तो एलसीएम यहाँ पर आपका कितना है, 450, और एलसीएफ जो है आपका 75, और ये बटा ए यानी कि 225। देखिए यहाँ से 3 बार में, ठीक है, और 3 से ये 150 बार में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है कि 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। वो आपकी हो जाएगी 3056, यानी कि चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो है स्टाम्प शुल्क। ठीक, चलिए। विकी को किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसने 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद गुरप्रीत सिंह ने उसे 32 दिन में पूरा किया। तो विकी और गुरप्रीत सिंह एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विक्की जो है किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, वो 8 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विक्की का जो कार्य हो जाएगा, विक्की का कार्य, ठीक है, तो क्या कर लोगे, 8 दिन कर रहा है ना, और टोटल जो है कार्य करता है 40 दिन में, यानी आपका ये हो जाएगा 1/5। तो शेष जो कार्य बचेगा, तो एक में से आप 1/5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4/5। और ये 4/5 कौन करता है, गुरप्रीत। ठीक है, अब ये कितना समय लगाएगा, गुरप्रीत द्वारा लगा समय। तो देखिए अब ये कार्य है, अब समय में जब बदलोगे तो ये उल्टा विलोम हो जाएगा, है ना। और ये 32 दिन लगा रहा है तो 32 से गुणा कर दीजिए, 4 8 32 यानी 8 5 40 दिन। ठीक है, अब इतना ये हो गया। तो अगर दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, ठीक है, विक्की और गुरप्रीत, ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना दिन लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये भी 40 दिन विक्की ले रहा है, ये भी होगा 40 दिन, तो 40 × 40 + 40। ठीक है, तो ये आपका 40 × 40 और ये आपका हो जाएगा 80। तो 40 दूनी और 2 से ये 20, यानी कितना दिन हो जाएगा, 20 दिन, यानी कि दूसरा। ठीक है, अगला है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, यानी 1 से लेकर के ऐसे, ठीक है, ये आपको निकालना है 10 तक। तो आप जानते हो कि जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है उसका सूत्र क्या हो जाता है, तो उसका आपका सूत्र हो जाता है n × n + 1/2 का
स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n यानी कि 10 है, तो 10 गुणे 10 + 1 यानी कि 11 और बटा 2 का स्क्वायर। देखिए 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, और 11 × 5 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर करोगे तो देखिए 5 का आप कर दोगे है ना, 5 से का देखिए 5 × 6 = 30 और ये 5 का 25। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में, तो ये सही है। नरौरा नाभिकीय रिएक्टर ये राजस्थान में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। यही आपका सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।